Exercise 9.1, question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. फिगर दिया हुआ है ये बैंक ऑफ द कैनाल, और इस पे क्या है, टीवी टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड है। ये टीवी टावर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. बैंक ऑफ कैनाल नहर के किनारे को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ये ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये टॉप से कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री का। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले 60 डिग्री का टॉप से बनता है ये नहर के किनारे पे बैंक ऑफ कैनाल पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे फिर ज़्यादा दूर जाता है, यहाँ से 20 मीटर जब इस डायरेक्शन में जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो टावर के फुट से, ठीक है, क्या दिया हुआ, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर से ये लाइन क्या है, ज्वाइनिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो देखो पहले टावर के टॉप से यहाँ पे फुट पे क्या हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फिर जब यहाँ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना तो यहाँ से 20 मीटर और दूर जाता है, ठीक। तो टावर के टॉप से यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, ये हाइट ऑफ टावर, ये तो कैनाल है, ये यहाँ पे हाइट ऑफ टावर h मान लेते हैं, और विड्थ ऑफ कैनाल, ये चीज विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, लेट हाइट ऑफ टावर इज h। हाइट जो फाइंड करना है, हाइट उसको हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, h। फिगर दिया हो तो फिगर के अकॉर्डिंग नेमिंग कर लेते हैं। ये हाइट टॉप ऑफ टावर को a कंसीडर कर लिया है, ये यहाँ पे बैंक ऑफ कैनाल को b, ये पॉइंट c और ये पॉइंट है आपका d, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, अब हमें फाइंड करना है क्या, हाइट ऑफ टावर, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट B है यहाँ पे, और ये इतना है हमारा 20 मीटर, ठीक, और ये एंगल है 30। तो अगर हम ले लें क्या, ये ट्रायंगल ले लें ABD, तो इन ट्रायंगल यहाँ से करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, तो tan 30 डिग्री लेते हैं। मोस्टली मैंने बताया था कि इसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, tan यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हम tan 30 डिग्री ले लिया हमने, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, बोलिए, BD, ये हो गया AB अपॉन BD हो गया ना। अब इसके बाद देखिए tan 30 कितना हो गया, 1/√3, और ये AB एज इट इज रहने दो। BD देखो ये किसको मिला, 20 मीटर प्लस BC लिख सकते हैं BD की जगह, तो 20 मीटर प्लस BC रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अगर इसको हम AB वैल्यू फाइंड करना चाहें, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्लस BC इज इक्वल टू AB √3, ठीक है ना। अभी इसको यही रहने दे रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं क्या, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC ले लिया, तो फिर tan 60 डिग्री एंगल हो गया। जब tan 60 हो गया तो AB अपॉन ये क्या होगा, BC, AB अपॉन BC, तो ये tan 60 कितना हो गया, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम BC इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं AB अपॉन √3, ये लिख सकते हैं ना AB अपॉन √3।
इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। कर लीजिए इतना। तो इक्वेशन 1 और 2 ये जो हमने कंसीडर किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये BC की वैल्यू 1 में पुट की जा सकती है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा ये 20 मीटर प्लस AB अपॉन में √3। BC की जगह पे हमने पुट कर दिया क्या, AB अपॉन √3 इज इक्वल टू ये क्या है, AB √3, ठीक है ना। अगर ये AB अपॉन √3 को इस साइड ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, जब राइट साइड में ही जाएगा तो माइनस हो जाएगा, AB √3 माइनस AB अपॉन √3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 20 मीटर एज इट इज, एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3AB माइनस AB अपॉन में √3। ये हो गया 3AB माइनस AB अपॉन √3 हो गया। इस √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर इंटू, इसको लिख सकते हैं क्या हम, 20 मीटर में √3 का मल्टीप्लाई हो गया तो 20 √3 मीटर और 3AB माइनस AB कितना हो गया 2AB। तो फाइनली वी गेट AB इज इक्वल टू 20 √3 मीटर अपॉन में 2। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 √3। इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, AB ये 2 से 20 कैंसिल हो गया 10, AB इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 10 √3 मीटर। पता कर लीजिए इतना। देखिए यहाँ पे ये हमने क्या निकाल दिया, हाइट ऑफ टावर को हमने क्या कंसीडर किया था h, ठीक है। और h ये हमारा क्या था, AB का लेंथ था। तो यहाँ हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड कर दिया क्या 10 √3। अब विड्थ ऑफ कैनाल ये निकालना है BC, क्या निकालना है, विड्थ ऑफ कैनाल BC फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हुआ, हमें हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। अब हमें निकालना है विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू क्या है AB अपॉन में √3। तो AB की वैल्यू पुट कर देंगे 10 √3 मीटर अपॉन में √3 से √3 कैंसिल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर, हाइट ऑफ टावर भी आ गया और विड्थ ऑफ कैनाल।